गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। रात को बारिश के मैंने बताया था आपको कि बिजली कड़क रही थी, तो हम हैं बॉस एक पेट्रोल पंप पे। और पेट्रोल पंप वाले इतने अच्छे, शायद झुंझुनू साइड के कहीं पे हैं। सुबह सुबह उन्होंने पिला दी है चाय और अब हम निकलेंगे आगे जैन टेम्पल की तरफ। बस हमने आपको ज़्यादा परेशान तो नहीं करा ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे तो आपके आने से खुशी हुई। तो बस ये था। तो अब इनसे मिलके अब अपन निकलते हैं आगे के सफ़र के लिए भाई लोगों। तो फ्रेंड्स, आप कहते हो कि रात की जहाँ रुके हो वहाँ का नाम बता दिया करो। तो गीता, हम कहाँ रुके थे रात को? पेट्रोल पंप गंगधार। पेट्रोल पंप गंगधार रुके थे बहुत। और अभी हम कहाँ जा रहे हैं? अभी हम जा रहे हैं नागेश्वर जैन टेम्पल। तो नागेश्वर जैन टेम्पल जा रहे हैं भाई लोगों। मिलते हैं नागेश्वर जैन टेम्पल पे। बॉस, हम मुड़ गए हैं काली सिंध नदी पार करके लेफ्ट में, और अब यहाँ से आएगा नागेश्वर जैन टेम्पल। तो मिलते पुलिस थाना उन्नैल, जिला झालावाड़। और वही हमारा रेगुलर की दिन में एक एंट्री करानी होती है। हमें मिली हैं मैम। हमें जो यहाँ पे जो कांस्टेबल हैं वो मिली हैं जयपुर के पास दौसा के रहने वाली, और हमारे को वेल विशेष देते हुए उन्होंने हमारी एंट्री करी। तो हम बस इनके आभारी रहेंगे, और ये दुनिया गोल है, हम इनसे कहीं ना कहीं वापस मिलेंगे। बॉस, चलते हैं अब यहाँ से। अब हमारा जो थाना है उन्नैल, और इन्होंने हमें बहुत कोऑपरेट करा और चाय बहुत अच्छी पिलाई। तो साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अंकल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आगामी आपकी जो भी यात्रा है शुभ रहे। थैंक यू, गॉड ब्लेस। जैन टेम्पल नागेश्वर, ये आप देख ही सकते हैं यहाँ का व्यू। ये धर्मशालाएं हैं। यहाँ के पार्किंग पे इन्होंने हमारी गाड़ी लगाई है। ये लगी है हमारी गाड़ी। और ये देखिए जी, मोहनलाल यांत्रिक भवन। तो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं यहाँ पे कटिंग कराने। कहाँ पे, कौन सी जगह है? नागेश्वर जैन टेम्पल। तो जैन तीर्थ स्थल नागेश्वर में आ गए हैं हम कटिंग कराने। नाम है तुम्हारा? सुनील है भाई। देखो सुनील हमारे को कैसा बनाता है। हम एमपी में नहीं करवाएंगे, और इसके बाद महाराष्ट्र में कटिंग कराएंगे। तो ये भाई, हम नागेश्वर जैन तीर्थ स्थल पे हमने देखा बाल थोड़े बड़े शेवे बन गई थी, तो हम आ गए सुनील के यहाँ पे। सुनील ने हमारी कटिंग बनाई। वो भाई मेरा सुनील, क्या भाई कैसे है? बस बढ़िया है। ठीक है। तो मैं सुनील को पैसे दे रहा था, तो ये देखो सुनील मना कर रहा है, मतलब मैं इसको ज़बरदस्ती दे रहा हूँ भाई। तो नहीं, मैं इसको ज़बरदस्ती दे रहा हूँ क्योंकि यार अच्छा बच्चा है, इतने मेहनत करी है, तो इसको पैसे देने ही चाहिए। आशीर्वाद चाहिए। बस आशीर्वाद है, साथ में पैसे भी ले। पैसे के बिना आशीर्वाद नहीं है। घरवाली भी जब आएगी ना, तो बिना पैसे के तेरे को भाई इधर उधर ही कर देगी। हमने यहाँ नागेश्वर जैन तीर्थ स्थान पे जियो की सिम ले ली है, जो गीता के मोबाइल पे डाली है। तो अब मुझे लगता है कि डाटा वाली प्रॉब्लम कम हो जाएगी। समटाइम वी फेस कनेक्टिविटी प्रॉब्लम। तो 3 हमारे पास एयरटेल की सिम है, मेरे और गीता के मिला के, और 1 हो गई है जियो की। तो बहुत देखिए, पुनः पधारें, आपकी यात्रा मंगलमय हो। राजस्थान सरकार। उज्जैन 130 किलोमीटर है, और अनादि कल्पेश्वर महादेव की नगरी में पधारे आगंतुकों का स्वागत है। तो हम एंट्री कर गए हैं एमपी। ये अभी हम शिप्रा नदी के ब्रिज के ऊपर से जा रहे हैं। ये देखिए, आपको दूर से नजर आ रही होगी शिप्रा नदी। हम उज्जैन प्रवेश कर रहे हैं यहाँ से। बहुत छोटी रोड है, सीमेंटेड, बहुत मस्त रोड है। तो देखिए, इंदौर 128 किलोमीटर बता रहा है, उज्जैन 74 है, नागदा राइट में 15 है। तो हमें चलना है सीधा। ये शिप्रा नदी, अभी हम इसके ब्रिज के ऊपर से जा रहे हैं उज्जैन। मैं आया हुआ हूँ नारायण धाम, और यहाँ पे पास के ही, आपका शुभ नाम क्या है? चंद्रपाल सिंह चौहान। चंद्रपाल सिंह जी चौहान साहब। और आप? मदन लाल जी परमार साहब। तो ये बता रहे हैं, आइए सर, ये क्या, कौन से, क्या स्थान है? ये है श्री कृष्ण सुदामा धाम नारायणा मित्र स्थल के नाम से ये प्रसिद्ध है। अच्छा। भगवान श्री कृष्ण जब यहाँ सांदीपनि आश्रम में
गुरु सांदीपनि के यहाँ शिक्षा लेने के लिए आए थे। ये कितने किलोमीटर है यहाँ से वो? नहीं ही मतलब वो लकड़ी बीनने के लिए भेजते थे गुरु। अच्छा। तो श्री कृष्ण और सुदामा धाम पैदल पैदल इधर लकड़ी बीनने के लिए चले आए। अच्छा। और इन्होंने यहाँ स्वर्णगिरी पर्वत है पास में। अच्छा। उस पर्वत से लकड़ी की गठरी इकट्ठी करी दोनों ने, और फिर भयंकर रूप से बरसात होना शुरू हुई तो ये यहाँ रुक गए, और इतनी बरसात हुई कि रात भर यहीं रुके। फिर सुबह इनके गुरु ढूंढते हुए इनको लेने आए, और मूली इन्होंने दोनों ने यहीं छोड़ दी अपनी। अच्छा। तो कालांतर में ये मूलियाँ अभी तक उनके हाथ की लगी हुई मूलियाँ वो फूट गई। अच्छा। झाड़ हो गई, वृक्ष ये हो गए। तो एक श्री कृष्ण की, तो मतलब आपके हिसाब से ये कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी की मित्रता की एक मिसाल है, वो यहाँ रुके थे। हम आ गए पुलिस चौकी पान बिहार, थाना घटिया, जिला उज्जैन। चौकी पान बिहार, और यहाँ पे मिले मिस्टर रविंद्र सिंह जी साहब, और आप प्रदीप जायसवाल जी, और इन्होंने हमें बहुत कोऑपरेट करा और एक एंट्री कर रहे हैं। सो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। तो हम मुड़ गए हैं पान विहार पुलिस स्टेशन से एंट्री कराने के बाद 200 मीटर वापस आए और भैरूगढ़ की तरफ। भैरूगढ़ की तरफ आगे जाएंगे तो वहाँ पे कृष्ण भगवान ने गीता कितने 60-65 दिन 65 दिन में शिक्षा प्राप्त 65 दिन वहाँ शिक्षा प्राप्त की थी, और वहीं से वो पता करेंगे। हाँ, तो वो वहीं पे जाके देखते हैं कि कौन सी जगह। तो हम आ गए उज्जैन में मंगलनाथ मंदिर। तो इस साइड से है प्रवेश मार्ग। ये देखिए स्कंद पूर्णोक पृथ्वी के गर्भ से उत्पन्न मंगल ग्रह का जन्म स्थान मंगलनाथ मंदिर उज्जैन। तो अगर ये देखते हैं तो ये मंगलनाथ जी की सवारी है। ये मंगलनाथ जी की सवारी, ये देखिए मैं और गीता लगे हुए हैं लाइन में। मंगलनाथ, ये देखिए चलिए अनुसार आपको वर्णन बताया जा रहा है कि अंधकासुर राक्षस था आदिकाल में, जिसको ये वरदान प्राप्त था कि अगर उसका रक्त का कोई भी गुण पृथ्वी पर मिलता है तो उसके जैसे और भी राक्षस पैदा हो जाए, ऐसा वरदान प्राप्त था उस राक्षस को। तो सभी देवी देवता लोग परेशान हो गए थे उस राक्षस से, उसका वध नहीं कर पा रहे थे। तो फिर भगवान शिव से उन्होंने विनती करी कि आप किसी प्रकार से इस राक्षस का वध करें। ये जो वरदान है ये भगवान शिव ने ही दिया था, क्योंकि शिव जो है वो भोले हैं, वो मांगे वो भगवान दे देते हैं। तो भगवान शिव ने जब उस राक्षस से युद्ध करा था तो भगवान शिव उसको संहार नहीं कर पा रहे थे और थक गए थे। तो तब उनका मस्तक का पसीना जो है वो इस भूमि पर गिरा था। मस्तक का पसीना गिरा, भूमि के 2 भाग हुए, उसमें से बालक उत्पन्न हुए जिसने वो राक्षस का रक्त पिया। वो राक्षस का संहार हुआ। रक्त पीने के कारण और पसीने से उत्पन्न होने के कारण जो बालक था उसका स्वभाव गर्म हो गया। गर्म होने के कारण उस बालक को दही भात चढ़ाकर यहाँ पर शिव के रूप में विराजमान करा, मंगल ग्रह नाम दिया। 9 ग्रहों के सेनापति और शिव रूप में यहाँ पर मंगल ग्रहों को विराजमान करा, वही यहाँ पर शिव रूप में विराजमान है। यहाँ पर दही भात का पूजा किया जाता है क्योंकि उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश तथा सभी देवी देवताओं ने मिलकर यह पूजा किया था। तो मंगल ग्रह को शांत करने के लिए चावल चढ़ाया जाता है क्योंकि चावल ठंडा होता है। ये देखिए मंगलनाथ का जो मंदिर है उस परिसर में ही श्री भुवनेश्वरी पृथ्वी मंगल ग्रह की माता, इनकी परिक्रमा से पृथ्वी की परिक्रमा का पुण्य मिलता है। ये देखिए प्राचीन पशुपतिनाथ जी का मंदिर है। ये एक ही शिला में से बनाया हुआ मंदिर। अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा जी ने 65 दिन शिक्षा ग्रहण की थी सांदीपनि आश्रम। खड़े नंदी बहुत कम दर्शन लाभ मिलते हैं।
तो हम आ गए हैं कृष्ण बलराम और सुदामा की विद्या स्थली पर। यहाँ पे इन्होंने विद्या प्राप्त की थी 65 दिन तक 14 विद्याओं की कला दीर्घा श्री कृष्ण द्वारा सीखी गई 14 विद्याएं। 14 मुख्य विद्याओं में आ गया पुराण, मीमांसा, तर्क, धर्मशास्त्र, कल्प, निरुक्त, ज्योतिष, छंद शास्त्र, टीचिंग, आयुर्वेद प्रधान, संगीत प्रधान, यज्ञ प्रधान, इंद्र सर्व प्रधान देवता, अग्नि प्रधान। तो हम जहाँ पे 14 विद्याओं के बारे में बताया है श्री कृष्ण के, 64 कलाएं 14 विद्या 64 कलाएँ और 14 विद्या, तो उसके बारे में पढ़ रहे हैं। पढ़ा तो कभी भी नहीं हो यार। सर्वेश्वर महादेव, यह शिवलिंग 6000 वर्ष प्राचीन है। महर्षि सांदीपनी जी ने इनको बिल पत्र से उत्पन्न किया। यह आश्रम की आराध्य शक्ति। इसकी जलाधरी में शेषनाग के दर्शन है, जो प्राय भारतवर्ष में दुर्लभ है। और यहीं पे भगवान श्री कृष्ण के द्वारा प्रकट गोमती कुंड, 64 कलाओं की दीर्घा। ये कुंड तभी का बना हुआ है। देखो बॉस, हम आए हैं सांदीपनी आश्रम, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा पढ़ने आए थे। उसके बिल्कुल बगल में है श्री गोविंदम रेस्टोरेंट, बिल्कुल बगल में। ये बल्कि गेट उस आश्रम का ही है। और उसके बगल में है, ये देखो, शाही लड्डू बाफले, श्री गोविंदम रेस्टोरेंट। यहाँ पे जो ओनर है उनसे बात करी और हमने गाड़ी लगा दी है यहाँ पार्किंग में। और यहाँ पार्किंग में लगा दी गाड़ी। अब हम रात को कर रहे हैं यहाँ पे विश्राम। गीता लगी है खाना बनाने में, तो आज रात को हमारा जो नाइट स्टे है वो यहीं हो रहा है, इस रेस्टोरेंट के प्रेमिसेस में ही हो रहा है। और आगे के समाचार ये है कि गीता खाना बनाए, तो उसके बाद देखते हैं क्या बना रही है, और फिर खा के सोएंगे। थोड़ी सी मैंने यार एडिटिंग मेरे को आती नहीं है, तो फ्रेंड्स आप लोगों में से कोई सिखाता नहीं है, तो कोशिश करो यार, आप मुझे थोड़ा गाइड करो। तो गीता जी लग गई है। गीता जी क्या बना रही हो आज? दाल, अरहर की दाल। दाल बना रही, दाल रोटी खाओ यार। एक्चुअली हम रेस्टोरेंट वाले, और देख लो भूलना मत शाही लड्डू बाफले भी, इनका स्टाफ हमें बहुत कोऑपरेट कर रहा है भाई, बहुत कोऑपरेट कर रहा है ओनर और ये सारे। मतलब अंकल जी कि कुछ परेशान तो नहीं हो रहे हो, तो यार भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप लोग इतनी मतलब हमारे को मदद कर रहे हो। और हमने बॉस लगा दी है गाड़ी, अगर देख रहे हो तो वहाँ पे अभी जो बेड तो हमने खोला नहीं है, ऊपर की जो पॉपअप टेंट वो खोलते हैं। गीता बना रही है उधर खाना। सो थैंक यू भाई लोगों, मज़ा आ गया यार। ये तो महाकाल की नगरी में आके आपने जो मदद करी है ना हमारी, थैंक यू।